हैं, मंत्री रह चुके हैं, कई बार विधायक रह चुके हैं, फिर भी उनको बुढ़ापे में चिंता है, जबकि उनके पास अरबों की संपत्ति है। अगर आज के दिन से चंपई चाचा बिस्तर में बैठ जाए ना, बेड में बैठ जाए, घर में खटिया में बैठ जाए, तो उनकी 5 पुश्ते आराम से बैठ के खाएंगे। आज भी अगर चंपई चाचा कुछ ना करे, चंपई चाचा अगर कुछ ना करे, तो उनकी हमें लगता है कम से कम, ज्यादा तो हो, बहुत ज्यादा होगा, 5 पुश्ते यानी 5 पीढ़ियां बैठ के खाएंगे। फिर भी उनको चिंता है कि बाबूलाल सोरेन को विधायक कैसे बनाना। बगल में रघुवर दास जी हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, गवर्नर रह चुके हैं, कई बार वो भी मंत्री रह चुके हैं, हमको लगता है 5-6 बार विधानसभा भी जा चुके हैं, यानी विधायक बन चुके हैं। फिर भी उनको चिंता है कि अपनी पुतोहू को टिकट देके विधायक बना दिया, जबकि आपको भी मालूम है वो 5-10 पीढ़ी बैठ के खाएंगे। लेकिन रघुवर चचा को भी चिंता है कि हमारी पुतोहू विधायक कैसे बने। यही आपके अर्जुन मुंडा जी, हमारे इस राज्य के और एक मुख्यमंत्री, बहुत नामी चेहरे, केंद्र में भी मंत्री रह चुके हैं, उनको भी चिंता आई कि अपनी पत्नी को उस पर टिकट दिला दे, पोटका से उनकी पत्नी लड़ी। तो ये अब जनता को तय करना है कि जो मुख्यमंत्री रहा है उसको अपने बच्चों की चिंता है, उसे अपने बेटे की, पुतोहू की, पत्नी की चिंता है। तो जनता अपने बच्चों की चिंता करती है नहीं करती है, ये आप पे डिपेंड करता है। उनसे सीखिए कम से कम। वो मैं 3 मुख्यमंत्री का आपको नाम गिनाया, आप ही के कोल्हान के, उधर मधुपुरा को छोड़ देते, अभी दूरी है, यहीं आपके अगल बगल के चंपई चाचा, रघु चाचा, मुंडा जी, 3 मुख्यमंत्री। और किनको टिकट दिलाया? एक ने बेटे को जो घाटशिला में उम्मीदवार है, एक ने पत्नी को जो चुनाव हार गई, और एक ने अपनी पुतोहू को जो चुनाव जीत के विधायक बनी है। अरे जिनके पास अरबों की संपत्ति है, लाख और करोड़ तो छोड़िए, अरबों की, जिनकी संपत्ति अनुमानित अरबों की है, आज वे लोग चिंता कर रहे हैं मेरा बेटा कैसे विधायक बने, मेरी बहू कैसे विधायक बने, मेरी पत्नी कैसे विधायक बने। तो आज जनता को भी सोचना होगा कि जनता की आवाज कौन बनेगा, जनता के लिए लड़ेगा कौन, जनता के बच्चों के भविष्य की आवाज कौन बनेगा, उनके शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे बात कौन करेगा, उसके लिए उनको वोट करना है, ये जनता को समझना होगा। और नहीं तो फिर इसी प्रकार ये राजनेता इस राजनीति को हमसे दूर लेके चले जाएंगे। जब भारत देश में वोट देने की तारीख की शुरुआत हो रही थी, जब भारत देश में वोट देने का नियम बन रहा था, तो देश के संविधान निर्माताओं के प्रमुख डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि आज के बाद से इस देश में राजा रानी के पेट से नहीं, मतपेटी से निकलेगा। लेकिन जनता ने उस पैटर्न को तोड़ दिया है। आज फिर आप राजा के घर में राजा चुनने लगे हैं। अरे राजा के घर में राजा ना चुना जाए, इसीलिए तो वोट का अधिकार मिला है आपको।